जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज था दिवाली का आखिरी दिन, बोले तो 5 दिन में से 5वां दिन, जिसमें भाई दूज मनाया जाता है। और इस दिन को भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने वाला दिन भी बोला जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। साथ ही वो अपने भाई को अपने घर बुलवाकर निमंत्रण देकर अपना तिलक करती हैं। और साथ ही में भाई भी अपनी क्षमता अनुसार उन्हें गिफ्ट दिया करते हैं। अब बात ये है कि भाई दूज को क्यों मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं। बहन की सेवा को देखकर यम बेहद खुश हुए और यमुना से कोई वर मांगने के लिए कहा। इसके बाद यमुना जी ने उनसे वचन लिया कि हर साल जो है कार्तिक महीने में ये भाई दूज के रूप में दिन मनाया जाएगा और यहाँ आकर आपको भोजन भी करना पड़ेगा। जिसकी वजह से यमराज ने उन्हें तथास्तु कहते हुए उन्हें तरह तरह की भेंट भी दी। मान्यता अनुसार तभी से भाई दूज को जो है पर्व को मनाते हैं। तो हम भी, हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। मेरी बहुत सारी नंदे हैं जो कि हमारे बड़े मामा के यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वहीं पर सबका खाना पीना सब कुछ होता है और सारी मेरी नंदे इकट्ठे होकर हम वहीं पर मनाते हैं। चूँकि इस बार माधव की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसे सुबह से वहाँ लेके तो नहीं जा पाई, इसलिए मेरी ननद पहुँच गई थी घर। तो सबसे पहले तो हमने घर भी बहुत अच्छे से भाई दूज सेलिब्रेट किया, पर चूँकि वहाँ पे जो बाकी नन्दें थी वो इंतज़ार कर रही थी, तो जैसे ही मेरी सासू माँ अपना भाई दूज मनाकर यहाँ वापस आई, तो हम निकल गए थे अपने मामा-मामी के घर पे। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर भाई जो हैं अपनी बहनों के घर जाते हैं, वहाँ जाके खाकर भोजन खाकर ही ये त्योहार मनाया जाता है। पर अगर इन केस आप किसी रीज़न से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप, बहन जो अगर भाई के घर में आ जाती है, तो वहाँ पर आप अपनी लाई हुई मिठाई को ही अगर आप उन्हें चखाते हैं या उसी से आप तिलक करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसके लिए आपका अलग से भोजन का न्योता देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे खाली हाथ तो बहनों से बिल्कुल जो है टीका नहीं लगवाया जा सकता, इसीलिए हम बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जो भी हमारे हमें लगा कि वो पहन सकती हैं, तो हम वहाँ पे लेके पहुँच गए। एक-एक करके बहुत एक्साइटमेंट से मेरी बहनों ने वहाँ पे, मेरी नंदों ने वहाँ पे चूज़ किया और अपने-अपने गिफ्ट्स को लिया। तो यहाँ जो है घर में आ चुके थे मेरे 2 नन्हे शैतान, वो हैं लाडो रानी और लड्डू। इसका नाम लड्डू मैंने ही रखा है क्योंकि इसकी बहन को पहले से लाडो बोलते हैं। अब लाडो का भाई लड्डू ही हो सकता है, इसीलिए इसको मैं बोलती हूँ लड्डू। इससे जो भी पूछती थी ये हाँ बोल देता था, इसलिए मैंने इससे पूछना बंद कर दिया। तो अब एक-एक करके बहनों ने तिलक लगाया और हमने बाकायदा फ़ोटो खींचने के चक्कर में अलग-अलग गिफ्ट्स देकर एक-एक को बाकायदा मेहमान बना के वहाँ बैठाया उन्हीं के घर में। फिर इस तरीके से शुरुआत हुई। अब एक छोटी-सी बहन थी हमारी जो कि दूर रहती थी और नहीं आ पाई, तो हम पहुँच गए थे उसके घर। भाई कला का कोई उम्र कोई कुछ नहीं होता है, तो पहले यहाँ पे माताजी का जो है बहुत अच्छे से त्योहार मनाया गया। साथ ही मैं आपको हमारा त्योहार भी बहुत अच्छा गया और हमने बहुत अच्छे से मनाया। थैंक यू।